डेट है 14 जनवरी। टाइम हो रहा है 12:10 दोपहर के। मैंने ये बुक पढ़ी, चैप्टर नंबर 6। और पहले इसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ मैं इतने दिन से क्या कर रहा था, वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था। ठीक है, तो देखो चैप्टर नंबर 6 में द मार्केट्स पर्सपेक्टिव ये है। जो अनकंसिस्टेंट ट्रेडर्स होते हैं, जो लॉस करते रहते हैं, उनके अंदर एक बहुत ही मेजर फ्लॉ होता है। वो फ्लॉ ये होता है, सबसे बड़ी कमी उनकी, क्योंकि वो करंट मोमेंट में नहीं जी पाते हैं। वो लोग प्रेजेंट में फोकस नहीं कर पाते। या तो वो लोग पास्ट में पड़े होते हैं या तो फ्यूचर में पड़े होते हैं। पास्ट में देखो, पिछले चैप्टर में 4th चैप्टर में ये था कि हमको मार्केट में खुद को बस अवेलेबल रखना है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि हमने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। उसके बेस पे तो ठीक है, हमारा जो फ्रेमवर्क है उसके बेस पे तो ट्रेड करना ही करना है। साथ में मार्केट हमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको भी ब्लॉक नहीं करना है, उसके लिए भी ओपन रहना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी विनिंग ट्रेड में हो, मतलब लूजिंग ट्रेड में हो, सॉरी, आपका एसएल बहुत बड़ा है, लेकिन आप देख ही नहीं पाते हो कि मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि तुम मान के बैठे हो कि ये यहाँ से उठेगा या यहाँ से गिरेगा। तो मान के नहीं बैठना है, कुछ भी ओपननेस लानी है अपने अंदर, ताकि हम और भी इन इन्फॉर्मेशंस को परसीव कर सकें जो कि मार्केट हमको देता है। ठीक है, उसके बाद 5th में हमने पढ़ा था कि पास्ट के एक्सपीरियंस हमें अफेक्ट नहीं डालने चाहिए। जब पास्ट की विनिंग स्ट्रीक या लूजिंग स्ट्रीक की वजह से हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस या फियर नहीं होगा, तभी हम करंट में फोकस कर पाएंगे। मार्केट न्यूट्रल है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता हम कितने पैसे डाल रहे हैं, कितने पैसे निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उसको हमारे स्टॉप लॉस की परवाह नहीं है, उसको हमारे टारगेट की परवाह नहीं है, वो बस चल रहा है। ठीक है, मार्केट एक फ़्लो क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटीज़ का, उस फ्लो के साथ आपको बहना है, अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़नी है। और इसके लिए जो सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल चैलेंज है वो यही है कि करंट में नहीं जी पाते हम। या तो पास्ट को लेके पैरालाइज हो जाते हैं कि यार हमारा वो ट्रेड लॉस में था, ये भी लॉस में चला गया, तो फिर मिस हो जाता है, फिर फोमो, रिवेंज, यही सब आता है। ठीक है, या तो हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोचते हैं कि यार इतना बड़ा टीपी मिलेगा, अगर ये ट्रेड चल गया तो इतना बड़ा टीपी मिलेगा, एक काम करता हूँ यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एंट्री लूँगा, इतना बड़ा टीपी ले लूँगा। उसके बाद अब जब पोजीशन रिवर्स होती है तो फिर एसएल बड़ा करते जाते हैं। फिर मार्केट की इन्फॉर्मेशन जो मार्केट हमें दे रहा होता है उसको नहीं परसीव कर पाते, और हमने जो सोच रखा है, जो मान रखा है, उसके बेस पे एसएल बड़ा करते जाते हैं। नहीं, ये काम नहीं करना है। देखो, एक बहुत कॉमन सेंस वाली बात बोलता हूँ जो कि ट्रेडिंग का सीक्रेट है। ठीक है, ऑथर ऐसा बोल रहा है, वो है मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं है, यानी कि सब कुछ अनसर्टेन है। एक गिवन मोमेंट, गिवन टाइम पे कुछ भी हो सकता है मार्केट में। कभी बाई में जा सकता है, सेल में जा सकता है, या हो सकता है मार्केट वहीं के वहीं घूमता रहे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, ये इतनी कॉमन सी चीज़ है, लेकिन इसको बताने की क्या ज़रूरत पड़ी। देखो, किसी चीज़ को जानने, यानी उसके बारे में अवेयर होने में, और उसको एक्सेप्ट करने में, दिल से, आत्मा से एक्सेप्ट करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और हम जो मोस्ट ऑफ द अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि मार्केट अनसर्टेन है। ज़रा सोचो, अगर मार्केट अनसर्टेन है तो तुमने इतना बड़ा टीपी क्यों रखा, जब तुम्हारा टीपी फिर हिट भी नहीं हुआ, ट्रेड $300-200 दे के रिवर्स कर गया? क्यों हुआ भाई ऐसा? अगर मार्केट अनसर्टेन है तो तुमको इतना दुख क्यों हुआ तुम्हारे लॉस होने पे, अगर तुमने एक्सेप्ट कर रखा है इस चीज़ को? भाई, अगर मार्केट अनसर्टेन है तो अगर ये चीज़ तुम एक्सेप्ट करते हो तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम प्रोबेबिलिटीज़ की टर्म में सोचना शुरू करेंगे। प्रोबेबिलिटीज़ की टर्म में, यानी अगर तुम्हारी स्ट्रेटजी का विन रेशियो अगर 30% 40% है, तो अगर तुम्हारा लॉस भी जाएगा तुम सोचोगे कोई बात नहीं, मार्केट तो अनसर्टेन है, वैसे भी मेरी विन रेट 30%, 40%, 50% है, तो क्या पता अभी मैं लूजिंग वाले परसेंटेज में हूँ। तो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं वो हम लोगों की तरह बस इस चीज़ को एक सस्पेक्ट नहीं करते, यानी शंका नहीं होती उनके अंदर कि मार्केट अनसर्टेन है। हम तो शंका वाली स्टेज में, डाउट वाले स्टेज में, क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट कर रहे होते तो हमको ना तो रिग्रेट होता, ना हमें गुस्सा आ रहा होता पोजीशन रिवर्स होने पे, और हम टीपी भी ले लिए होते पहले अगर हमारी कोई विनिंग ट्रेड रिवर्स हो रही है। क्योंकि यार देखो, तुम्हें 1:3 मिल रहा है, 1:4 मिल रहा है, और तुम भाग रहे हो 1:10 के पीछे। भाई, इनिशियल फेज़ में हो तो तुम्हें एक रेशनल टीपी भी रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है, कहीं से भी रिवर्स कर देगा। या तो ब्रेक इवन लगाओ, या तो उसको पार्शियल ले लो, या तो उसको पूरा बुक कर लो, या तो ट्रेल कर दो 1:3 तक। और लॉस भी होता है तो वो भी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है।
तो खुद को ओपन रखो, मार्केट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके लिए अपनी लर्निंग को अपना शॉर्ट कमिंग मत बनाओ, यानी कि अपनी लर्निंग को जो भी तुमने सीख रखा है उसको एज ए एडवांटेज यूज़ करना है, उसको अपनी एक पिंजरा मत बनाओ, उसको अपना एक हथकड़ी मत बनाओ कि उसने तुम्हें इतना बांध के रख लिया है कि तुम मार्केट की इन्फॉर्मेशन को नहीं देख पा रहे हो। मार्केट तो एवर चेंजिंग है, हमेशा चेंज होता रहता है, उसमें नए नए सिनेरियोज बनते रहते हैं। तुम एक चीज़ पकड़ के बैठ जाओगे तो हो गया कल्याण। तो यही था इसमें कि आपको अनसर्टेनिटीज़ को एक्सेप्ट करना है मार्केट की, बस। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा था इतने दिन। यार पता है, मैं वीडियो तो बना रहा था पर मैं अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैंने तो पहले वो एसक्यूएल का प्रोजेक्ट, जो कि दिखने में खाली 5 घंटा 6 घंटे का है, लेकिन वो मेरा बहुत सारा टाइम खा गया, क्योंकि एक तो यार मैं थोड़ा सा स्लो लर्नर हूँ, मुझे टाइम लगता है चीज़ों को ग्रैस्प करने में। तो उसको पढ़ना, उसको समझना, उसके नोट्स बनाना, उसको फिर इम्प्लीमेंट करना, एरर्स दूर करना, ये सब करते करते मुझे 1 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो करने में ही सुबह से शाम हो जा रही थी। उसके बाद मैं फिर चार्ट भी देखता था, बीच बीच में ब्रेक्स भी लेता था। ब्रेक्स मतलब कहीं कुछ काम करना हो घर वालों का, वो कर देता था, या थोड़ा सो गया बीच में। और फिर ट्रेडिंग का कंटेंट कंज्यूम कर रहा था, तो मैं यूज़ नहीं करता ज़्यादा। सी आर टी देखता था मैं बीच बीच में बहुत ज़्यादा। और यही सब करते करते मुझे बहुत ज़्यादा रात हो जा रही थी, करीब 1:30 बज जा रहे थे। इसलिए फिर मुझे नींद आ रही थी भाई, इसलिए तो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कहा आज करते ही है, ऐसे नहीं काम चलेगा यार। और इस बीच मैंने बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड करे, फंडेड में भी और उसमें भी, डेमो वाले तो भाई ऐसे भयंकर ट्रेड चलते हैं मेरे। अब चलने लगे हैं, पहले तो वो भी लॉस में जाते थे। दिखाऊंगा नहीं, कोई मतलब नहीं है डेमो ट्रेड्स का। और फंडेड में भी चले थे मेरे ट्रेड्स बढ़िया, लेकिन कुछ ना कुछ मैं मिस्टेक्स कर दे रहा था जिसकी वजह से लॉस में आ जाता था। पर ठीक है, एक इस चैप्टर की जो लर्निंग है उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, ये कि मार्केट अनसर्टेन है, मुझे अपना टीपी बहुत हाई नहीं रखना है, बुक कर लेना है जल्दी। तो मेरे साथ भी ये चीज़ हुई कि मेरे प्रॉफिटेबल पोजीशंस इस हफ्ते एक एक नहीं दो दो बार, हाँ, दो अच्छे अच्छे ट्रेड्स थे, गोल्ड में था, यूरो में था, दोनों में रिवर्स हुआ, जबकि दोनों में मुझे बढ़िया टीपी मिल रहा था, करीब $100 दोनों में मिल रहा था। तो मुझे लेना चाहिए था उसको भाई। 5K के अकाउंट पे $100 भाई 200 नहीं यार, 2% होता है। ऐसे ही 10K के अकाउंट पे अगर 100-150 मिल रहे हैं तो भी बहुत होता है। तो यही कर रहा था, और साथ में मैंने एसक्यूएल का पूरा रिवाइज़ कर लिया पूरा, और नंपाई पांडास का भी ऑलमोस्ट पूरा रिवीजन कर लिया है मैंने। और बस उसके प्रोजेक्ट बनाना है, यानी डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट बनाना है। और टैब्लू जो मैं पढ़ रहा था उसको मैंने बीच में रोक रखा है, उसको कंटिन्यू करूँगा, उसका रिवीजन करके कंटिन्यू करूँगा। तो फ़िलहाल अपडेट ये है कि मेरा डेटा एनालिसिस का रिवीजन ख़त्म हो गया, प्रोजेक्ट करना है। एसक्यूएल का रिवीजन और प्रोजेक्ट दोनों ख़त्म हो चुका है, यानी एसक्यूएल का 1-2 बेसिक प्रोजेक्ट लास्ट में, वीडियो के लास्ट में है, उसको बनाऊँगा आज। और बहुत छोटा है वो, आज में हो जाएगा, आज में। और उसके बाद डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट बनाऊँगा, फिर मैं टैब्लू कंप्लीट करूँगा। टैब्लू मैं 20 तारीख तक कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ। 15 तारीख तक का मेरा गोल था पूरा सब कुछ करने का, पर शायद मैं बहुत अनरियलिस्टिक गोल रख रहा हूँ, क्योंकि और चीज़ें भी करता हूँ, ट्रेडिंग वगैरह और थोड़े घर के काम, फिर लाइट का आना ना आना, ये सब भी श्योर नहीं होता है। तो इस वजह से जो है मुझे टाइम लग जाता है, और थोड़ा मैं स्लो लर्नर भी हूँ, तो कोई बात नहीं। तो ये 20 तक मेरा पूरा रेज्यूमे तैयार हो जाना चाहिए। अभी मुझे डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट करने हैं आज। पहले मैं एसक्यूएल के 2 छोटे छोटे प्रोजेक्ट बचे हैं, वो भी डेटा एनालिसिस का ही है, ठीक है। तो उसको करूँगा, उसके बाद नंपाई पांडास के डेटा एनालिसिस वाले प्रोजेक्ट, फिर टैब्लू कंटिन्यू करेंगे, 20 तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। खैर मुझे लग रहा है मैंने एक ही बात 3-3 बार रिपीट कर दी है, कोई नहीं, चलता हूँ मैं फिर पढ़ता हूँ, ठीक है। चार्ट में देखेंगे क्या हो रहा है गोल्ड में। आज नहीं देखा मैंने, क्योंकि मुझे कुछ, सुबह उठ के एक बार नज़र मारी थी मैंने, मुझे कोई लेवल दिख नहीं रहा था अच्छा, मैंने कहा छोड़ो, देखता हूँ फिर आज चार्ट क्या चल रहा है। आज ये पाड़े आज ये पाड़े भाग गया था तोड़ ताड़ के अपनी रस्सी, तो इसको बनाया गया है फिर से, पकड़ के लाया था मैं इसको, सुबह सुबह भाग गया था। हेलो हेलो, टाइम हो रहा है 11:21 रात के। आज शाम को लाइट बहुत बहुत लेट आई थी, करीब 6-6:30 बजे। फिर मैं पढ़ने बैठा अपने अनफोकस्ड माइंड के साथ, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था। तो ये इसमें करीब 3 प्रोजेक्ट थे,
ये वाला हो गया डेटा वेयर हाउस वाला। उसके बाद ये वाला भी हो गया। ये वाला बचा हुआ है लास्ट वाला, एडवांस डेटा एनालिटिक्स, 1 घंटे का है। तो इसको मैं कल करूँगा, कल सुबह। और मैं जो पाइथन का मेरा डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट है उसको भी मैं कल से ही शुरू करूँगा। प्लान था कि आज शाम से शुरू कर दूँ, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि मुझे इसमें ही टाइम लग गया। बहुत ज़्यादा मेरा माइंड डिस्ट्रैक्शन में पड़ा हुआ था, मतलब फोकस नहीं कर पा रहा था लगातार सेम टॉपिक पे। एक तो लाइट बहुत लेट आई थी, वरना कर ही लेता इसको। ठीक है, अब मैं कल पढ़ूँगा सीधा। तो थोड़ा ही बचा है, ये 1 घंटे का, कल निपटा दूँगा इसको। उसके बाद आगे देखते हैं प्रोजेक्ट। और चार्ट देखते हैं अपना। आज मुझे गोल्ड में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी, लिटरली कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी। ये देखो आज गोल्ड का चार्ट देखो, 4 आवर का है, किस टाइप का बनाया है। 1 2 3 करीब 12 घंटे ये एक जगह घूमता रहा। ऐसे में मैं क्या अपॉर्चुनिटी देखूं बताओ। मेरा बायस तो अभी भी पुलिस ही था। ये देखो पूरा रेंज में, तो इसमें मैं क्या ही कर पाता। तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको जाने दिया। कल देखेंगे अब इसको सीधा। बिटकॉइन थोड़ा बहुत देख रहा था आज मैं। ये बिटकॉइन है, 4 आवर का चार्ट। बिटकॉइन देखो यार कितना अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है इसको भी शुरू करना पड़ेगा देखना। देखेंगे इसको भी आज से। यूरो यूएसडी तो मरा हुआ था आज। आज क्यों मरा हुआ है? कल से, कल परसों से ही। देखो क्या है भाई, क्या है ये देखो कैसे चल रहा है। करीब 12 13 15 घंटे से करीब ऐसे ही घूम रहा है बस ये एक जगह पे। कोई नहीं, कल से देखेंगे गोल्ड। और मैं बिटकॉइन भी देखना शुरू करूँगा अब से। पीटीसी यूएसडी यूएसडी ओके। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने, सुबह जल्दी उठूँगा।